हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे बुक एनसीईआरटी चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग। लेट्स बिगिन। Question number 4. The performance of a student in first term and the second term is given. Draw a double bar graph choosing appropriate scale and answer the following questions. ठीक है, बोला है कि ये जो आप डाटा दिया हुआ है इसमें आपको डबल बार ग्राफ बनाना है। क्या दिया हुआ है, इसमें सब्जेक्ट दी हुई है, किसी क्लास की सब्जेक्ट दी हुई है, इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस एंड सोशल साइंस। इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म में बच्चों को इतने मार्क्स मिले हैं एंड सेकेंड टर्म में मिले हैं मैथ। ठीक है, तो इसमें दो टर्म का मार्क्स दिया हुआ है, इसमें आपको डबल बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं हम लोग। ये देखिए, हमने एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, डबल बार ग्राफ बनाना है, इसलिए हमने ये स्पेस ज़्यादा लिया है, स्पेस 30 यूनिट की स्पेस लिया है। देखिए, ये यहाँ पे इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस एंड सोशल साइंस। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या है, ये मार्क्स के लिए बनाया है, ये टर्म में कितना मार्क्स आया है उसके लिए हमने बनाया है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हमने लिया है 10 का डिफरेंस। ठीक है, 0 10 20 30 40 50 100 अप टू 100। ठीक है, इतने में हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, ये इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, और ये हमारा हो जाएगा मार्क्स। इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, ये मार्क्स हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले देखिए, हम लोगों ने बार ग्राफ बनाया है अभी, वैसे ही इसको भी बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले इंग्लिश में हमारा कितना मार्क्स आया है, फर्स्ट टर्म में आया है। देखिए, यहाँ इंग्लिश है, इंग्लिश का मार्क्स है हमारा फर्स्ट टर्म में 67 और सेकेंड टर्म में 70। ठीक है, दोनों बार ग्राफ एक साथ ही बनाते जाएंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश वाला बनाएंगे, फिर हिंदी मैथ इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, इंग्लिश में पहला फर्स्ट टर्म में हमारा क्या था, 67, 60 और 70 के बीच में होगा 67, ये 65 66 67। ठीक है, तो 67 ये हुआ, यहाँ पे हम लोग मार्किंग कर देंगे, ये 67। ठीक है, और दूसरा हमारा है सेकेंड टर्म में 70। ठीक है, ये 70, इसमें भी मार्किंग कर लीजिए 70। ठीक है, हम लोग चाहे तो संग संग खींच भी सकते हैं ताकि याद रहे आपको, इस तरह से ऐसे। ठीक है, अब आ जाइए आपका क्या है, हिंदी। हिंदी में 72 एंड 65। 72 70 से ऊपर जाएगा, ये 72 71 72, ये यहाँ पे 72, इसको खींच लेंगे, इस तरह से यूनिट गिन लेंगे हम लोग, 70 के बाद 72। और दूसरा कितना है, 65, दूसरा कितना हमारा 65, तो 60 और 70 के बीच ये 70। देखिए, इसी तरह से हमने सारे बार ग्राफ को बना लिया है। ठीक है, लेकिन देखिए, ये दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, हमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म अलग अलग नहीं दिख रहा है। तो उसको हम लोग डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा सेकंड टर्म वाला है उसको हम लोग शेड करेंगे। ठीक है, इस तरह से एक को हमने शेड कर देंगे। ठीक है, इसमें भी ये सेकंड टर्म है हमारा, इसको भी इस तरह से शेड कर देंगे ताकि ये हमें समझ में आए कि ये एक अलग पैराग्राफ है और ये एक अलग है, दोनों अलग अलग हमें समझ में आने के लिए इसे हम लोग शेड में कर देंगे। ठीक है, ओके। देखिए, एक को हमने शेड कर दिया ताकि ये जो फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, इस तरह से हमें ये समझ में आए। ये देखिए, हम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हमने इसको माना है फर्स्ट टर्म, और जो हमारा शेडेड है, जो हमने शेडेड माना है, उसको हम लिखेंगे सेकंड टर्म, सेकंड टर्म। ठीक है, इस तरह से आप लोग मेंशन कर देंगे। स्केल भी हम लोग लिखेंगे, स्केल हमने क्या चूज़ किया है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स। 10 मार्क्स करके हमने स्केल चूज़ किया है, यहाँ 10 का डिफरेंस है, 10 मार्क्स करके हमने स्केल चूज़ किया है। ठीक है, अब जो आपसे पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट कौन से सब्जेक्ट में हुआ है बच्चे का। ठीक है, तो देखिए, हमारा बार ग्राफ बताएगा सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट किस में है, तो सबसे ऊंचा जो बार ग्राफ हमारा जाएगा, देखिए ये जो मैथ्स, तो मैथ्स ही हमारा, मैथ्स में इंप्रूवमेंट सबसे ज़्यादा हुआ है क्योंकि सबसे ऊंचा पैराग्राफ मैथ का ही है। ये इंग्लिश हिंदी साइंस एसएसटी एंड मैथ सबसे हाई है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, हमारा आंसर हो जाएगा नंबर 1 का आंसर हो जाएगा, इसमें हमारा इंप्रूवमेंट सबसे ज़्यादा हुआ मैथ्स में, नंबर 1 का आंसर होगा मैथ्स। ठीक है, अब आ जाइए हमारा सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट। ठीक है, सबसे कम इंप्रूवमेंट किस में हुआ है, तो सबसे कम इंप्रूवमेंट देखिए, सबसे कम इंप्रूवमेंट हुआ है हमारा
देखिए इसमें हमारा सोशल साइंस में फर्स्ट टर्म में आया था इतना और सेकंड टर्म में उससे बस थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। इसमें देखिए मैथ में फर्स्ट टर्म में पैराग्राफ हमारा इतना छोटा था और सेकंड टर्म में इतना हाई पैराग्राफ किया, इम्प्रूवमेंट ज़्यादा हुआ है, लेकिन सबसे कम देखिए इसमें हुआ है। फर्स्ट टर्म में हमारा बहुत कम डिफरेंस है, फर्स्ट और सेकंड टर्म में डिफरेंस हमारा बहुत कम है, यानी इसमें इम्प्रूवमेंट बहुत कम हुई है, ठीक है। तो हमारा हो गया साइंस, तो हमारा दो का आंसर होगा सोशल साइंस, साइंस, ठीक है। द थर्ड क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी सब्जेक्ट में क्या स्टूडेंट के परफॉर्मेंस डाउन गए हैं। तो पैराग्राफ को अगर आप देखिए एनालाइज कीजिएगा तो देखिए फर्स्ट टर्म में जो पैराग्राफ है सेकंड टर्म उसका ऊंचा है, मतलब उससे ज़्यादा है। इसमें फर्स्ट टर्म कम है, सेकंड टर्म ज़्यादा है, इसमें फर्स्ट टर्म कम है, सेकंड टर्म में मार्क्स ज़्यादा है, फर्स्ट टर्म में मार्क्स कम है, सेकंड टर्म में मार्क्स ज़्यादा है। लेकिन देखिए हिंदी ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फर्स्ट टर्म में मार्क्स ज़्यादा है और सेकंड टर्म में मार्क्स कम है। इसका मतलब कि हमारा परफॉर्मेंस जो है वो हिंदी में डाउन है, ठीक है। हिंदी में बच्चों का परफॉर्मेंस जो है वो डाउन जा रहा है। सब में फर्स्ट टर्म में जितना है उससे ज़्यादा सेकंड टर्म में है, ठीक है। लेकिन सिर्फ हिंदी ही ऐसा सब्जेक्ट है। तो समझ में आ रहा है क्लियरली, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा थर्ड का, थर्ड का आंसर होगा हिंदी, ठीक है। हिंदी में परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा डाउन है, ओके। ये हो गया आपका थर्ड का आंसर। इस तरह से बनता है हमारा डबल पैराग्राफ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। इट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।